वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दुर्लभ दुर्घट सबने ते वृंदावन निज बोन। नवल राधिका कृपा बिनु कही धो पावे कौन। सबे अंग गुण हीन हो ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होई। सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाव। हरिवंश चरण उर धरनी धरी मन बच के विश्वास। कुमरी कृपा है ते तब ही अरु वृंदावन वास। तई उर में आनी है वृंदा विपिन प्रकाश। नवल किशोरी श्री राधिका स्वामिनी का ये निज महल श्री धाम वृंदावन सभी के लिए, अन्य सभी के लिए दुर्लभ है। ये श्री धाम वृंदावन का वास सबको नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है। तो जो चाहते हैं श्री धाम वृंदावन वास, क्योंकि सब पर इतनी कृपा नहीं होती जो श्री धाम वृंदावन की महिमा जान पाए, और जिन पर कृपा हुई है, जो जान चुके हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा को, तो जो श्री धाम वृंदावन में वास चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें श्री धाम वृंदावन में वास मिले। तो कहते हैं कि नवल किशोरी श्री राधिका के कृपा के बिना इस धाम की जो प्राप्ति है वो असंभव है। जिन पर उनकी कृपा रहती है उन्हीं को श्री धाम वृंदावन में वास मिलता है, और जिन पर कृपा नहीं है उन्हें श्री धाम वृंदावन में वास नहीं मिलता। और अगर जो चाहते हैं कि हमारा भी धाम वास हो, तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र शिव श्री लाडली जो, उन्हीं से ही अर्चना कीजिए कि हे मेरी श्री लाडली जो, कि कब मुझ पर ऐसी कृपा होगी कि मुझ जैसे अधम को श्री धाम वृंदावन में वास मिलेगा। मैं बस इतनी ही मेरी एक कामना है, या मेरी जीवन की एक चाह है कि मैं श्री धाम वृंदावन में वास करूं और अपना सर्वस्व सब कुछ, अब जीवन को मैं श्री धाम वृंदावन के लिए समर्पित कर दूं। और फिर एक खुद को एक ये भी हमारे भीतर हमें स्वीकार करना है कि हे मेरी श्री लाडली जो, कि मैं तो सर्व प्रकार से गुण कला रहित हूँ। मैं कुछ नहीं जानता कि भजन की क्या विधि है, आपको रिझाने की क्या विधि है। मैं तो हर तरीके से असमर्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं असमर्थ हूँ। मैं कितने भी प्रयास करूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्रयास का यहाँ कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं कितना भी मैं सोचूं कि मैं सबको छोड़कर मैं भजन कर लूं, तब भी मुझे ऐसे धामवास नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि जो कुछ होगा, जो कुछ होए सो होए सिर्फ एक श्री लाडली जी की कृपा से। यहाँ जो भी कुछ होता है सिर्फ किशोरी जी की कृपा से होता है, कि जो कुछ होए सो होए सिर्फ किशोरी जी की कृपा से। हमारा श्री धाम वृंदावन में आना, श्री धाम वृंदावन में वास करना, श्री धाम वृंदावन की महिमा का श्रवण करना,
कथन करना, ये जो भी कुछ है, जितना भी सब कुछ होता है, जो कुछ है श्री लाडली जू की कृपा से है और अन्य कोई भी साधन नहीं है। सबसे बड़ी बात, अन्य कोई ऐसा दूसरा साधन नहीं कि जो हम इस कृपा को प्राप्त कर पाए। तो मैं बस एक ही साधन है और वो है श्री हित हरिवंश। सिर्फ मैं इनकी ही शरण में रहूं तो ये मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि इनकी शरण से ही मुझे आपकी प्राप्ति हो सकती है। श्री लाडली जू की जितनी भी महिमा है, ये सब श्री हित हरिवंश चंद्र जू महाराज जी ने, श्री हरिवंश चंद्र जू जो हैं, उन्होंने ही लाडली जू की जितनी भी महिमा है और श्री धाम वृंदावन, किस प्रकार श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है, ये सब उन्हीं की ही कृपा से है। इसलिए जानिए, जो ये मनसा वाचा दृढ़ विश्वास पूर्वक अपनी हृदय भूमि में श्री हरिवंश के चरणों को धारण करने से श्री किशोरी जी राधिका की निश्चित ही कृपा होगी और उसे श्री धाम वृंदावन में वास अवश्य मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपका एक दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मुझे श्री धाम वृंदावन का वास मिलेगा और मुझे श्री धाम वृंदावन में वास करना है, और जो कुछ होई सो होई, एक किशोरी लाडली जू की कृपा से जो कुछ होई सो होई। और मुझे ये निश्चित है कि अगर श्री धाम वृंदावन का जो प्रकाश है, अगर मेरे हृदय में अभी तक नहीं जागा है, लेकिन हे मेरी लाडली जू, हे करुणामय श्री राधा, आपकी कृपा से वो प्रकाश भी हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय होता है, समस्त कोठरियों में से वो अंधकार को दूर करके वो प्रकाश प्रदान करता है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन मेरे हृदय में वो प्रकाश उत्पन्न कर देगा। मुझे श्री धाम वृंदावन की महिमा और श्री धाम वृंदावन का वास, ये सब कुछ मुझे मिलेगा सिर्फ आपकी ही कृपा से। इसलिए हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि एकमात्र बस श्री लाडली जू पर विश्वास, और बस मेरे जीवन का आधार श्री राधा नाम, और मेरा एक दृढ़ निश्चय और बस एक ही लक्ष्य श्री धाम वृंदावन को वास, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। श्री धाम वृंदावन का वास मुझे अगर मिल जाता है तो कहते हैं, एक साधक को जब श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है तो उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। जब उसे श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है तो उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे श्री धाम वृंदावन में वास करना चाहिए। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर आपका, जैसे कि कल आपको बताया कि अगर आपका कोई यहाँ कितना भी आपका अपयश हो, आपकी चाहे पूरा धाम क्यों ना आपकी निंदा करे, तो कहते हैं श्रीपाद जी कि अपयश को परम कीर्ति मानकर श्री धाम वृंदावन में वास करे। अपयश को कीर्ति मानकर श्री धाम वृंदावन में वास करे। कहते हैं कि अगर आपका वृंदावन में अपयश हो तो उसे कीर्ति मान लो कि हमारी बहुत कीर्ति हो रही है। ये मत सोचिएगा कि हमारा अपयश हो रहा है, समाज क्या कहेगा। तो हम आप उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि क्या श्री धाम वृंदावन में आप समाज के लिए आए हैं? क्या श्री धाम वृंदावन में आप अपने सम्मान के लिए आए हैं? या क्या श्री धाम वृंदावन में आप कुछ और प्राप्त करने के लिए आए हैं? नहीं, हम श्री धाम वृंदावन में बस एक अपनी श्री लाडली जू को पाने के लिए आए हैं। और हमारा अपयश क्या है, हमारी कीर्ति? हमारी कीर्ति कुछ भी नहीं, हम तो बस उन्हीं के ही हैं। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम दास हैं श्री राधा रानी के। बस इतनी बात अगर आपके मुख पर आ जाए कि मेरी श्री लाडली जो श्री जी मेरी है, हम सच कहते हैं उन पर बड़ी कृपा होती है। जो सिर्फ इतना मात्र कह दें कि श्री जी मेरी है, जो इतना अभी कहते मन से नहीं स्वीकार हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वाचिक बोलते रहिए कि श्री जी मेरी है और श्री जी मुझे अवश्य मिलेंगे। श्री जी रीझ जाती हैं ऐसा सुन के, श्री जी रीझ जाती हैं कि इसका एक विश्वास है मुझ पे कि ये मुझे अपना कह रहा है। और जब जो कहना शुरू कर देते हैं कि श्री जी मेरी है और श्री जी मुझे अवश्य मिलेंगी, तो एक बात आप जीवन में ध्यान रखिए, उन्हें धामवास अवश्य मिलता है। और कहते हैं श्री धाम वृंदावन की रहनी, अगर अधमों के द्वारा भी आपका अत्यंत अपमान हो रहा है,
अधमों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर अधमों के द्वारा भी आपका अपमान हो रहा है तो उसे भी आप साध पुरुषों के द्वारा दिए हुए सम्मान से भी श्रेष्ठ माने। अगर आपका श्री धाम वृंदावन में अपयश हो, अगर आपका श्री धाम वृंदावन में अपमान हो, अगर अधम भी करे, एक तो होता है कि कोई संत महापुरुष या कोई साधक कहते नहीं, ऐसा नहीं, अगर अधमों के द्वारा भी अगर श्री धाम वृंदावन में अगर आपका अपयश हो तो उसे सात पुरुषों के द्वारा दिए हुए सम्मान से भी श्रेष्ठ समझे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा करने वाले को, जो यहाँ ऐसे वास करता है, उस पर श्री जी की अत्यंत कृपा होती है। यदि यहाँ कोई नीच आपका अपमान कर दे तो उसे सात पुरुषों के द्वारा सम्मान ही समझे कि वो आपका कोई सम्मान कर रहा है, तो कहते ऐसे ही आपको करना है, उससे भी श्रेष्ठ मानो, उससे भी श्रेष्ठ उस अपमान को मानो। अगर वृंदावन में दरिद्र होकर भी रहना पड़े तो कहते आप अपने आप का बहुत बड़ा विविध स्वरूप मानो। अगर खाने को कहते कुछ भी ना मिले, अगर नमक से भी रोटी खानी पड़े तो कहते हैं मुझसे बड़ा, उसे मानना चाहिए उस साधक को कि मुझसे बड़ा भी वैभवशाली कोई नहीं, क्योंकि मुझे वृंदावन वास मिला है। मेरे पास सुंदर वस्त्र नहीं, मेरा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे पास कुटिया नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। मेरे पास पाने के लिए भोजन नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। मैं मुझसे बड़ा वैभवशाली कोई नहीं, क्योंकि मुझे श्री धाम वृंदावन का वास मिला है। ऐसे ऐसे जनों से आपको मिलवा देंगे, ऐसे ऐसे भक्त जन हैं कि खाने के लिए रोटी तक नहीं होती, और अगर होती भी है नमक से सादा जीवन, एक ही कमरे में न जाने पूरा परिवार जो है वो व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी खुद को वैभवशाली क्यों? क्योंकि श्री धाम वृंदावन को वास मिला है। क्यों? क्योंकि ये वास सबको नहीं मिलता। सब देवी देवता, न जाने कितने देवी देवता, कितने ब्रह्मलोक, कहते सब चाहते हैं श्री धाम वृंदावन में वास मिलना, लेकिन उन्हें जो वास नहीं मिला, जो वैभव उन्हें नहीं मिला, वो आपको मिल रहा है। इसीलिए जानिए बड़ी कृपा है आप सभी पर, और श्री धाम वृंदावन में ऐसी रहनी करनी है कि हमें कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, लेकिन हमें नहीं घबराना। चाहे हमें कोई कितना भी अपमान क्यों ना दे, लेकिन हमें उसके अपमान से बदल कोई मतलब नहीं। चाहे हमें कोई कैसे भी बोले, चाहे कोई हमारा अपमान करे, चाहे खाने के लिए, चाहे कुटिया, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमसे बड़ा वैभवशाली कोई नहीं। हमारे पास एक ऐसा ऐश्वर्य है कि जो बड़े बड़े जन चाहते हैं इस ऐश्वर्य को पाना, श्री धाम वृंदावन के वास को पाना, लेकिन श्री जी की इतनी कृपा हुई है कि हम जैसे अधमों को वो श्री धाम वृंदावन में वास दिया है। तो ऐसी भावना से आप सभी श्री धाम वृंदावन में वास करें। एक और बड़ी बात है, हम नहीं चाहते थे कि ये सबके सामने हो, क्योंकि इस बात को अगर कोई गलत मतलब से, कोई अगर गलत तरीके से ले तो उसको बल मिलता है उसके मन को, लेकिन जो कहा है तो वो तो आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन जानिएगा क्यों कहा क्या रहा है, इसका मतलब समझिएगा, अपने दृष्टि से मत देखिएगा। देखिए सत्संग को अगर आप अपनी दृष्टि से लें तो वो गलत, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी से कोई मतलब नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, द्वेष की एक द्वेष ले आते हैं आपको कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं। हम आपसे कहने का तात्पर्य कि किसी से राग ना रखें, राग युक्त होना चाहिए। निज जनों की भी सेवा करें, किसी से कोई राग नहीं होना चाहिए। जो सेवाएं श्री जी ने दी हैं वो करनी है, ऐसा नहीं कि आ गए कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं, सत्संग में सुना था हमारा तो कुछ नहीं। इसका तात्पर्य कि प्रभु सिर्फ आपके हैं, आपको जितनी भी सेवाएं दी गई हैं वो राग, किसी से कोई राग नहीं, किसी से ममता नहीं, ममता सिर्फ हमारे प्रभु से। इसलिए सत्संग को अपने तरीके से मत समझा करें, जो सत्संग कह रहा है उसे ध्यान से श्रवण करें। नहीं समझ में आता बार बार श्रवण करें, और तब भी नहीं आता तो आपके पास जो नंबर दिया गया है उस पर फोन कर आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर ऐसी समस्या है उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। तो अब ये बात बड़े ध्यान से, क्योंकि ये बात गले से उतरना बड़ी मुश्किल है, कि कह रहे हैं कि यदि वृंदावन में वास करते हुए पापों का समूह हो जाए तो उसे पुण्य समझकर जानो। अगर पापों का समूह हो जाए, अगर वृंदावन रहने पर
पापों का समूह हो जाए। ये नहीं कहा जा रहा कि पाप हो जाए, कह रहे हैं कि पापों का भी समूह हो जाए तो उसे पुण्य स्वरूप समझकर वृंदावन वास करना, वृंदावन छोड़कर मत जाना। इसलिए कहा, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पाप कीजिए, ये कहा जा रहा है कि हो जाते हैं हमसे पाप, क्योंकि जीव हैं हम। अभी इतना हम में कोई सिद्ध थोड़ा ना हुए कि कोई पाप ना करे, किसी के लिए कोई दोष सृष्टि ना देखे, किसी की, ये होता है, निंदा का एक रस है, वो सब में होता है। तो कहते अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब भी वृंदावन वास के को मत छोड़िएगा, वृंदावन धाम को मत छोड़िएगा। कि कहीं आप सोचो कि भाई मैं श्री धाम वृंदावन में वास करता हूँ और मुझसे पाप हो रहा है तो मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। तो कहते ऐसा मत सोचना, अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, बनने दीजिए, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आप वास करें। श्री धाम वृंदावन को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि वृंदावन की अहेतु की कृपा से वो आपको परम पावन कर देगा। श्री धाम वृंदावन अहेतु की कृपा, वो आपको परम पावन कर देगा। लेकिन ये बात इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कहीं मन को बल ना मिल जाए। जैसे अभी हमने कहा ना कि पाप का समूह, पाप नहीं पाप का समूह, लेकिन हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, ये क्या इसलिए कहा गया कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन धाम वास को, वृंदावन धाम को मत छोड़िएगा। कई बार ऐसी स्थिति होगी, सब विरोधी हो जाएंगे, सब विरोधी, लेकिन आप घबराइएगा मत, आप मत घबराइएगा, आप श्री धाम वृंदावन में वास कीजिएगा और श्री धाम वृंदावन की अहेतु की कृपा वो आपको परम पावन कर देगी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए पाप का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? भ्रम, कि हमारा भ्रम। पाप का मतलब, पाप कैसे होता है? भ्रम से होता है, एक भ्रम होता है पाप। जो माया के द्वारा रचित सुख है, माया के द्वारा जो रचित सुख है उनको हम सुख स्वरूप मान लेते हैं, तभी हमसे पाप बनता है। और जब हम नाम को सुख मानते हैं, प्रभु के रूप को सुख मानते हैं, प्रभु की लीला को सुख मानते हैं, प्रभु के धाम को सुख मानते हैं, इसे ही महासुख कहा गया है। लेकिन जो माया जो सुख दिखाती है वो भ्रम है, और उसी सुख, क्योंकि उस सुख को पाने की इच्छा रहती है, वो कभी पूर्ति तो होती नहीं, और तभी उस भ्रम से पाप होता है। माया में सुख नहीं है, ये सब जानते हैं, हमारे कहने से नहीं होगा भाई, ये ऐसा है। माया में किसी को भी कोई सुख नहीं है। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 रुपया हो जाए तो हम आराम से भजन कर लेंगे, और जैसे ही 1 रुपया आता है तो इच्छा हो जाती है 10 की, और 10 होती है तो 100 की, 100 होती है 1000 की, और 1000 होती है तो लाखों की। ऐसे ही इच्छाएं, मन का भ्रम देखिए बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए साधक से भजन नहीं हो पाता। साधक कहता है मेरा मन घबराता है भजन करते हुए, तो मन घबरा रहा है, आप नहीं घबरा रहे, वो भ्रम है कि आप घबरा रहे हैं, वो माया, वो आपका भ्रम है, लेकिन आप नहीं घबरा रहे हैं भाई, वो आपका मन है। जब सत्संग श्रवण करते हैं उस समय बड़ी शीतलता मिलती है, उसके बाद जब सत्संग ध्यान आता है, करने का प्रयास करते हैं तो जलन होती है। हम सोचते हैं हम जल रहे हैं बाहर, फिर कहते हैं क्या सत्संग, क्या वृंदावन, छोड़िए सब कुछ, जहां है वहां रहिए। तो इसे कहते हैं माया, और ये है भ्रम। इसलिए कहते कैसे भी क्यों ना हो, कैसा भी मन में कैसे भी पाप क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वृंदावन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि वृंदावन की अहेतु की कृपा ऐसी होगी कि आपको वो परम पावन कर देगा, आपको परम पावन वो अवश्य करेगा। ये श्री धाम वृंदावन की महिमा है और ऐसा होता है। और फिर कहते कि हम ये प्रभु का जो नाम रूप लीला, यही सुख स्वरूप है। संसार को कभी भी सुख स्वरूप मत समझिए। प्रभु के नाम रूप लीला धाम, ये सुख स्वरूप है, ये परम मंगल स्वरूप है। धाम का आश्रय लिए रहोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों किसी महापुरुष का सानिध्य मिलेगा। देख लीजिएगा आप, कैसे भी, हम बार बार कहते हैं कैसे भी मन में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन का वास करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाएगा। और जैसे ही उस महापुरुष का सानिध्य मिलेगा आप परम पावन हो जाएंगे, परम मंगल जीवन का हो जाता है। लेकिन उसके लिए धाम से बाहर नहीं जाना।
हम बहुत पाप हो रहा है, मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, हमसे पाप हो गया, अपराध हो गया, उसके लिए दोष सृष्टि हो गई, उसकी निंदा कर दी, उसका अपमान कर दिया, उसके लिए ऐसा सोच लिया, तो कहते कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन को छोड़कर मत जाइएगा। और एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे महापुरुष का सानिध्य अवश्य मिलेगा। और आप जानते हैं वो सानिध्य कोई और नहीं दिलाते, वो स्वयं लाडली जी दिलाती है, वो स्वयं लाडली जी दिलाती है। फिर जो हमारा भ्रम होता है ना, वो नष्ट हो जाएगा और आपका चित्त निर्मल होकर प्रिया प्रेम में निमग्न हो जाएगा। फिर सिर्फ मेरी श्री जी, फिर मेरी। इसलिए निराश मत होइएगा, मत निराश होइएगा कि नहीं धामवास कर रहे हैं, भजन नहीं हो पा रहा, धामवास कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अभी भी मन वैसा है, अभी भी वही संसार का चिंतन, अभी भी घर बार का चिंतन, क्यों ऐसा क्यों ऐसा। तो कुछ भी नहीं, वृंदावन में रहकर पाप बनता है तो श्री लाडली जी से प्रार्थना करें कि मुझसे ऐसा हो रहा है, आप संभालें, और यकीन मानिए आपको संभाला जाएगा। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, जो अखंड श्री धाम वृंदावन का वास करता है उसका परम मंगल होता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपका आश्रय ना छूटे, कि मेरा आश्रय है श्री धाम वृंदावन पे, वो छूटना नहीं चाहिए। पकड़ लीजिए श्री धाम वृंदावन को, पक्का आश्रय, पक्का आश्रय कि हाँ श्री धाम वृंदावन का आश्रय। देखिए कैसी दुर्दशा है चित्त की, कोई एक सा बिरला ही चित्त होता है जो सबको छोड़ के श्री धाम वृंदावन में वास करता है। नहीं तो अपने और अपने हम तो किसी कि जो श्री धाम वृंदावन के वास का अधिकारी हो, कोई एक ही बिरला चित्त होता है, वैसे कोई एक ही बिरला होता है कि जिसका चित्त श्री धाम वास्तविक में जिसका चित्त श्री धाम वृंदावन के वास के लिए जो अधिकारी हो। बहुत सारे जन यहाँ वास कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी वो केवल एक आदि है। जो अधिकारी बहुत मुश्किल हो जाता है, सच बता रहे हैं। लेकिन हम तो किसी और, कहते अपने ही चित्त की बात कीजिए, अपने ही चित्त की, अभी भी दोष नजर आ रहा है, अभी भी संसार के, फिर अब किसी और के चित्त की, हम तो खुद की अपनी की बात करते हैं। हम क्या हमारा चित्त अधिकारी है श्री धाम वृंदावन के लिए? नहीं भाई नहीं। परम पावन परम मंगल कर प्रदान कर देने वाला श्री धाम वृंदावन, और हम जैसे अधमों पर खुद को अधम कभी सर्वश्रेष्ठ मत मानिएगा, कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ मत मानिएगा। बस आसरा लेकर रहिए श्री धाम वृंदावन का, सिर्फ आसरा। खुद को कभी सर्वश्रेष्ठ मत मान लीजिएगा, कभी खुद को कोई महात्मा मत मान लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, कभी भी खुद को कभी ऐसे मत मान लीजिएगा मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ। ये बहुत सच बता रहे हैं, ये सबसे बड़े बाधक है। हमारी बात ये जीवन में आप सभी ध्यान रखिएगा। भजन का अभिमान होता है ना श्री, मतलब हम बहुत सब कुछ दिखा दिया जाता है, इसलिए कभी नहीं। हम लोग अधिकारी नहीं है भाई श्री धाम वृंदावन के। हम आपकी नहीं, हम तो अपनी भी बात करते हैं, लेकिन श्री जी की श्री धाम वृंदावन की हेतु की कृपा है कि वो हमें यहाँ उसने रखा है। और एक बात जीवन में ध्यान, बस यही सहारा कि प्रभु की, चाहे श्री धाम है, चाहे नाम, चाहे रूप लीला, ये चारों समान है। प्रभु का कहते जैसे प्रभु का नाम समर्थशाली, जैसे प्रभु का रूप समर्थशाली, जैसे प्रभु की लीला समर्थशाली, ऐसे ही प्रभु का धाम समर्थशाली है। वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, जो हमसे पापाचार मनोवृत्तियां हमारी जो दुर्वासनाओं से युक्त है, सबकी ऐसे दुर्वासनाओं से सबकी युक्त है, तो इसकी कृपा से सब निवृत्त हो जाएगी। सब श्री धाम वृंदावन की अहेतु की कृपा से सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जानिए, वृंदावन धाम में निश्चित हो करके रहें कि मुझे को बस श्री धाम वृंदावन में वास करना है। मैं निश्चित हूँ, मेरा आश्रय, मैं आश्रित हूँ किसके? श्री धाम वृंदावन के। ये जीवन समर्पित है श्री धाम वृंदावन को। और फिर आप देखिए यह तो श्री धाम वृंदावन है, नित्य प्रिया प्रीतम का यहाँ विहार होता है। और हम जैसे जो कलुषित मन वाले हैं, क्या इस विहार को, क्या इन लीलाओं का दर्शन करने के लायक है? नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कैसी कृपा होती है श्री लाडली जी की। ऐसी ऐसी लीलाएं हो जाती हैं कि एक बार को देख कर के हम जैसों पर ऐसी कृपा देख करके, लेकिन ये धाम से ही हो पाता है। हमारी बात आप जीवन में याद रख लीजिएगा, धाम से अतिरिक्त कहीं मत जाइएगा।
अखंड वृंदावन धाम वास। क्या करेंगे और धाम, सिर्फ श्री धाम वृंदावन में, शिव धाम वृंदावन में आकर यहाँ रहे, वास करें। भजन नहीं होता ना, कुछ नहीं करना, पड़े रहिए पड़े रहिए पड़े रहिए, और एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि श्री धाम वृंदावन आपको स्वीकार तो कर ही लिया है। आपके भीतर से, हमारे भीतर से जितना भी ये जो हमारा कुलुषित मन, ये चित्त, इस सब को सब विकार नष्ट करते हुए वहां प्रिया प्रीतम को विराजमान कर देगा, और ऐसा अवश्य होता है। इसलिए रहिए यहाँ श्री धाम वृंदावन में वास कीजिए। और कहते हैं अगर श्री धाम वृंदावन में रहकर स्वार्थ परायण होकर भी रहा जाए, अगर कोई ऐसा हो जो स्वार्थ परायण होकर भी रह रहा है, तो कहते हैं वो बाहर के बहुत बड़े भजनानंदी से भी वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है। श्री धाम वृंदावन की रहनी ऐसी होनी चाहिए, किसी के शब्द हमें कोई प्रभावित ना करे। आज जरा सा घबरा गए, अगर हमारी निंदा हो गई, अरे वहां हमारे लिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा होगा, और अगर जिस दिन होना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा अब आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये परीक्षाएं जो होती हैं इसलिए तो होती हैं कि अभी हम तैयार हुए हैं या नहीं। एक कुम्हार जब अपने घड़े को जो वो बनाता है मिट्टी के, तो वो मार के उसको मार लगाता है और बार बार जांच करता है कि ये पका या नहीं। और ऐसे ही जब हमारी परीक्षाएं हो तो समझ जाइए हमारी परीक्षा हो रही है, हमें जांचा जा रहा है, लेकिन हम हर मार को सहेंगे, मुंह से चू तक नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे आपसे, और ऐसे बड़ी जल्दी रीच जाती है। आप देखिए जरा, आप कभी अब अगर हम अपने बालकों को मारें या उन्हें पीटें या उन्हें डांटें, लेकिन बाद में जब कुछ क्षण बाद उनसे बड़ा ही, क्योंकि जो भी किया जा रहा है उनकी भलाई के लिए तो ही किया जा रहा है, लेकिन बाद में मन कितना दुख ऐसा होता है कि क्यों इसे डांटा, क्यों इसे मारा। ऐसे ही यहाँ होता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत एक दृढ़ आश्रय लेना है। किसका? श्री धाम वृंदावन का। इसलिए जानिए। अब श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि वृंदावन की रहनी, जब आप श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं तो एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि जो माताएं बहनें, वैसे यहाँ बात अभी माताएं बहनों की हो रही है, जो माताएं बहनें भजन से विमुख है, जिनके हृदय में दुष्टता का संचार है, ऐसी स्त्रियों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। ये बात यहाँ माताओं बहनों की हो रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, कोई पुरुष क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो भजन से विमुख है ऐसों का आपको संग नहीं करना है। आज एक बड़े ही हमें एक बहुत दुख होता है कि देखिए श्री धाम वृंदावन में जब आते हैं देखा जाता है कि मनमानी आचरण, मतलब धाम की महिमा को नहीं जानते, और श्री धाम वृंदावन जैसे एक वो क्या बोलते हैं, टूरिस्ट प्लेस जैसे बोलते हैं, वैसा समझ के आया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम तो सभी माताओं और बहनों से हम एक प्रार्थना जरूर करना चाहेंगे। देखिए आप बाहर कैसा भी पहनावा क्यों ना पहने, क्योंकि आजकल का जो पहनावा है वो जो आप आधुनिक बनने की जो कोशिश की जा रही है, तो देखिए इस आधुनिक बनने में कहीं ना कहीं आप अपनी जो एक लाज, जो अपना सम्मान है वो खो देती हैं। हमारी बात, हम कहते हैं कि कपड़े छोटे नहीं तो सोच छोटी होती है, लेकिन एक स्त्री जो है, जो एक भारतीय नारी है, वो एक जो बहुत ही सुंदर वेशभूषा जो हमारी संस्कृति की होती है उसमें एक बहुत सुंदर लगती है। हम तो बस आप सभी उन माताओं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो एक जो अपना एक तरीके से आप सभी आए। देखिए ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये श्री धाम वृंदावन है, इस धाम की महिमा को जानिए। और दूसरी बात हम ये भी कि आप क्या यहाँ अपने वो वस्त्र दिखाने के लिए आते हैं? आप जरा देखिए, अगर जो माताओं बहनें ये सोचती हैं कि आधुनिक, तो अगर आप आधुनिक तो एक बार जरा देख लीजिए, जरा जाके आप जाइए वहाँ ये इस्कॉन में जाके देखिए। आप सभी देखते हैं, सभी विदेशी महिलाएं हैं, विदेशी माता बहनें हैं, जरा उनका पहनावा देखिएगा, इतनी सुंदर तरीके से रहती हैं। और कहती हैं तिलक के बारे में, देखा था आपने, कहती तिलक हमारी पहचान है।
तो ये हमें आज के समय में देखकर बड़ा एक दुख होता है। देखिए आप हमें ये समझना पड़ेगा, ये आधुनिक नहीं हो रहे हैं आप, ये आधुनिक नहीं हो रहे, ये तो अपनी संस्कृति को आप सभी खो रहे हैं। इसे आधुनिक नहीं कहा जाता। कहते हैं कि कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। देखिए सोच छोटी हो या नहीं, लेकिन हमें बदलना जरूर है। आप कहीं ना कहीं, अगर हम तो कहेंगे, अगर अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरी संस्कृति अगर अपना रहे हैं, बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं, तो सोच तो आपकी छोटी हुई, दूसरों की कहाँ सोच छोटी हुई, सोच तो आपकी हुई ना। क्या आधुनिक होना क्या यही होता है कि वो ऐसे वो वस्त्र पहन लेना? नहीं भाई, आप आधुनिक, आप कौन कहता है कि ना पढ़े, कौन कहता है कि आगे ना बढ़िए, किसने मना किया है? लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपना सम्मान पाइए। देखिए आप कभी आज आप कहीं जाते हैं तो अगर एक बच्ची हो या माताएं बहनें हो, या माताओं ने बहुत जैसे रहता है साड़ी, या बच्ची सूट पहनती है तो कितना जो सुंदर है वो, जैसे है वो उसका एक अच्छी सी लगती है। चाहे पूरे, हम तो कहते कुछ भी आप वो जो क्या पहनते हैं, पैंट या शर्ट जो भी आप पहनते हैं, लेकिन उसको जरा ध्यान से सोच समझ के पहनिए कि हम क्या पहनने जा रहे हैं। और हम उन सभी जो हमारे जन हैं, जो हम उन सभी से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये सब आप अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। देखिए ये हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। आज कहते हैं कि जो दूसरा जो है हम जो कि है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, उसको बढ़ाने वाला कौन है? उसको बढ़ाने वाले हम लोग ही तो हैं। हम अपने बच्चों को वो बना रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं कि बच्ची बहुत अच्छी लगती है। बहुत नहीं भाई नहीं, आप सोचिए, जानिए कैसी मानसिकता हो रही है ऐसी। तो कहा जा रहा है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो स्त्रियां, जो बहनें, जो माताएं बहनें जिनके जो भजन से विमुख हैं, जिनके हृदय में दुष्टता का संचार है ना, तो ऐसों का दूर से ही त्याग देना चाहिए, दूर से। और हम तो कहेंगे ऐसे, चाहे पुरुष, हमारे भाई बंद, कोई भी हो, आप कोई भी हो, कोई स्त्री के लिए निषेध नहीं, सबके लिए। क्योंकि देखा जा रहा है खान पान, आज छोटे छोटे बालक हैं वो क्या अभद्र व्यवहार उनका, और वही अभद्र प्रधात वो सब पा रहे हैं। तो बताइए कि कैसे आप कर पाएंगे? बताइए कैसे कर पाएंगे? इसलिए जानिए, और हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि जितना हो सके इन सब पर आप सभी ध्यान दीजिए और अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। क्योंकि आधुनिक आप जिसे मान रहे हैं उसे आधुनिक नहीं कह रहे हैं, वो खुद को नष्ट करने वाली बात है। आप खुद को नष्ट कर रहे हैं। और ये जो ऐसे को जो बढ़ावा देते हैं, वैसे हमें आप सभी से कि ऐसे समाज में जो इन चीज़ों को जो बढ़ावा दिया जाता है, ऐसों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। जो समाज में इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। आप क्योंकि ये एक होना बहुत ज़रूरी है। जिससे कहा कि इनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी सोच छोटी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी दृष्टि में हो सकता है, लेकिन हमें ये ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसों का ना तो संग करें और ना इन्हें ऐसे बढ़ावा दें। तुरंत मतलब बोल दीजिए, कह दीजिए, कोई वो नहीं। हमें देखना चाहिए। आज देखा जाता है कि ये जो भजन संध्या होती हैं, जो ये जागरण होते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि वो जो लीला का जो चित्रण जो होता है, लीला पेश की जाती है, जो देखिए परम पावन है उस लीला में प्रवेश होना। क्योंकि कहते हैं जिस समय जैसे रास लीला अगर होती है, उस समय साक्षात प्रिया प्रीतम वहीं आके वहीं विराजमान हो जाते हैं। तो आज वो देखिए, उनको वो फिल्मी गानों पर प्रदर्शित किया जाता है, देखा जाता है। वो वैसी पूरा उनका श्रृंगार कर करके वो उनको कैसे गानों पे वो दिखाया जाता, तो हृदय को बड़ा दुख, ये क्या रहा है। देखिए, और सभी कि आज भजन संध्या है तो नाचना गाना अवश्य होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा फिर? यानी फिर वही अपनी और आपके अनुसार लोग कर दे। हम तो कहेंगे उनसे महामूर्ख कोई नहीं। कि आप सत्संग को भी परिवर्तित करना चाहते हैं कि ऐसा यहाँ भजन होना चाहिए है, उस भजन संध्या में, उस जागरण में नहीं, ऐसा होना चाहिए तभी आनंद आता है। ये आनंद नहीं है, इसे मजा कहते हैं, इसे आनंद नहीं कहते। तो
थोड़ा आप हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम तो साफ कहते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हमें कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें तो एक दो जन जो हो, चाहे एक दो जन हो, वो सिर्फ भजनानंदी होने चाहिए, जिसे स्वयं प्रभु, जिसे सिर्फ प्रभु चाहिए। हमें भीड़ से मतलब नहीं, ना हमें आप लोगों से कोई लालच है। अरे हम आप लोगों से क्या लालच कर देंगे? वो कुछ होता है कि यहाँ कोई आएगा तो कुछ ऐसा ले आएगा, कुछ ऐसा, हमें उसका कोई क्या करेंगे हम? हमें क्या उससे श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो उससे आपके वो जरा से लालच के लिए, इसलिए हम तो भैया साफ स्पष्ट बोलेंगे, चाहे हमारे पास एक जन आए चाहे दो जन आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमें कोई परवाह नहीं कि हम सोचे, हम तो बस आपको सही दिखाएंगे। ये नहीं कि आपको जो सुनने में अच्छा लगे वो आपको सुना देंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे हमारी लाख निंदा कीजिए, चाहे कितना भी कुछ हमें कोई कटु वचन बोले, लेकिन जो सत्य है हम तो वही बोलेंगे कि ये गलत है तो गलत है, जिसका निषेध है तो निषेध है। भजन संध्या के नाम पर, जागरण के नाम पर क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए जानिए, इसलिए भैया जानिए साक्षात प्रिया प्रीतम लीलाओं में प्रवेश कैसे होता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि भीड़ में बैठे और लीलाओं में प्रवेश हो रहा है। एकांत में बैठ के ऐसे ऐसे रसिक जन है, महापुरुष है, उन लीलाओं में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए जानिए, पहचानिए, उसमें अपने समय को नष्ट मत कीजिए। बड़ा आनंद आया भाई, बड़ा आनंद आया, उस भजन संध्या में गए, खूब नाचे जी, खूब नाचे, बड़ा आनंद। नृत्य तो होता है, पता कैसे होता है कि बस आप और मैं आपके लिए नाचूं, कोई देखे ना, किसी को दिखाने के लिए नृत्य होता है, बताइए। उसे तो फिर वही नाच गाना जैसे जो होता है बाहर का, उसे तो वही कह दिया गया। नृत्य तो वो होता है कि बस एक आप हो और मैं अकेली हूं और तीसरा कोई ना देख पाए, इसे कहते हैं। ये होता है कि गा रहे हैं अपना लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए नहीं। मैं गाऊं तो बस आपको रिझाने के लिए, मैं नाचूं तो आपको रिझाने के लिए, मेरा कोई भाव सिर्फ आपको रिझाने के लिए, मेरी आंखों में अश्रु क्यों ना हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। तो ऐसा ही भक्त को होना चाहिए। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि जो स्त्रियां, जो माताएं, कहते जो माताएं, जो बहनें, जो पुरुष जो भजन से विमुख हैं, जिनके हृदय में दुष्टता का संचार है, तो ऐसी स्त्रियों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का हम राहुल भैया से कहना चाहेंगे कि जो ये जैनी भी जो भी मैसेज आप कमेंट, आप इन पर मत ध्यान दीजिए, मत ध्यान दीजिए कि कोई जॉब है, मैडम जी हैं, कुछ मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसों का हम कुछ नहीं। आप अपने सत्संग पर ध्यान दीजिए। ये जो भगवत विमुख जन है ये आपको भी दूर करते हैं, इसीलिए हम बार बार आप सभी से कहते हैं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। किसी के कहने से कभी कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये सत्संग जिसके लिए है, श्री जी ने जिसे चुना है वही सुन पाएगा। और जो आकर सोचे इसमें कोई मजाक बनाए या आकर इसमें कोई कुछ करे कि ये ना हो, कि कुछ भी आकर करे, तो मत ध्यान दीजिए। आप अपना सत्संग पर आप सत्संग पर ध्यान दीजिए। राहुल भैया छोड़िए, आप सत्संग पर ध्यान दीजिए। तो अभी हम आपको यही समझा रहे हैं कि जो भजन से दूर हो, जिनके भजन से विमुख हो, जिनके भीतर दुष्टता का संचार हो, ऐसे जनों का दूर से ही, कहते दूर से ही ऐसे जनों का संग छोड़ दीजिए। जो पुरुष, जो स्त्री, जो माताएं, जो बहनें संसार का चिंतन करती हैं, तो कहते हैं ऐसी बुद्धि का भैया संग नहीं करना, नहीं करना। जो प्रिया प्रीतम का चिंतन ना करे, जो संसार का चिंतन करे, कहते हैं ऐसों का संग अवश्य छोड़ दीजिए। हमसे कई बार कहते हैं, कई बार, अरे दीदी आप इतने समय से हैं, ये सत्संग करती हैं, आपके पास ज्यादा जन क्यों नहीं? तो देखिए बहुत जन करते हैं, बहुत जन आने की यहाँ कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं को ही जोड़ना चाहते हैं जिसकी मांग वास्तविक में श्री लाडली जो है। क्योंकि देखिए समय बड़ा, एक एक क्षण हमारा कीमती है। हम नहीं चाहते कि ऐसों का संग, क्योंकि अनाधिकारी को भी सुनाना ना, एक 10 नामा अपराध में से एक नामा अपराध आता है कि अनाधिकारी को ये कथा श्रवण कराना, अनाधिकारी को सत्संग बताना, अनाधिकारी को कि प्रभु की लीला, कह रहे ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमें भीड़ से मतलब नहीं, ना हम आपसे कभी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस एक ही मतलब है। हाँ, एक मतलब आप सभी से जरूर है कि आप सही वृंदावन की महिमा जान पाए और वृंदावन में रह कैसे वास करना है ये आप सभी जान पाए। तो कहते हैं जिसकी बुद्धि श्री श्याम के चरणों के अंगत नहीं है, तो ऐसों का
आपको बिल्कुल साथ त्याग देना चाहिए। ऐसे बुद्धि जीव का आप सभी को त्याग करना चाहिए, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे वो पुरुष शरीर में हो। और सबसे बड़ी बात, चाहे अपनी बुद्धि क्यों ना हो, अपनी बुद्धि को भी त्याग दीजिए अगर वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करती। अगर बुद्धि संसार का चिंतन करे, उसे लाइए यहाँ इस चिंतन में कि चिंतन करो तो प्रिया प्रीतम का चिंतन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो कहते हैं आपको त्याग कर देना चाहिए। मत कीजिए किसी और से कोई अन्य वार्ता, सच बता रहे हैं, मत कीजिए। हम सोचते हैं कि इसको रिझाने के लिए जैसे ये वार्ता करना चाहता है वैसी करेंगे, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ श्री जी की चर्चा बस, इसके अलावा साफ साफ कह दीजिए और अन्यथा कोई चर्चा नहीं, और अन्यथा कोई चर्चा नहीं। इसलिए समय निकाला जा रहा है, इसलिए समय निकाला जा रहा है कि आप और हम बैठे और आके कुछ वो जैसे होता है औरों की तरह के समय को व्यर्थ करें, इसलिए समय निकाला जा रहा है। बड़े मूर्ख जीव हैं, समझते नहीं है। अरे श्री जी की चर्चा के लिए समय है। अगर हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये कोई हम यहाँ कोई बार बार कहते हैं यहाँ कोई हम क्या कोई सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं, हम बहुत बड़े हो गए? नहीं, हम भी आप लोगों की तरह हैं। बस ये है कि आपके समय को कुछ क्षणों के लिए यहाँ लाना है, कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपका समय प्रिया प्रीतम में लग पाए। कोई तो सत्संग की एक ऐसी बात होगी जो हृदय में घर कर जाए, आपके या हमारे। इसलिए जानिए, इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। जो प्रिया प्रीतम की, जो बुद्धि प्रिया प्रीतम के भजन में नहीं लगती, ऐसों का संग आपको अवश्य त्याग देना है। क्योंकि अगर ऐसों का हमने संग किया तो हमारे चित्त में भी श्री श्यामा श्याम के भजन में विक्षेप पड़ सकता है। हमारा चित्त भी में जो अभी भजन हो रहा है, हो सकता है ऐसों का संग करके हमारे भी भजन में विक्षेप पड़ सकता है। इसलिए महापुरुष जन ये आदेश करते हैं, तथ्य संगम दूरदता स्त्री पियाश्चाह। देखो कहते किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, पियाश्चाह, पियास की पिशाच बोलते हैं कि स्त्री रूप जो है, कि ऐसी स्त्री जो कुछ भी जो विमुख हो, तो कहते ऐसी स्त्रियों का संग, चाहे पुरुष हो चाहे संग हो, ऐसों का संग आपको छोड़ देना है। क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमें उन्हीं का संग करना है जिससे हमारी प्रीति और बढ़े, हमारी रुचि भजन में बढ़े, हमारी प्रीति श्री श्यामा श्याम में बढ़े। तो हमें ऐसों का संग करना है। और जो जिनकी बुद्धि संसार में है, जो भजन से विमुख है, ऐसों का संग तुरंत छोड़ दीजिए। हमें तुरंत उनका संग छोड़ देना है। और यहाँ कोई ये नहीं कि स्त्रियां शरीर जो है, माताएं बहनें, नहीं, यहाँ तो बुद्धि की बात की जा रही कि जिसकी बुद्धि भजन में ना हो, ऐसों का संग आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसलिए कहते जानिए। देखिए बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जो श्री धाम वृंदावन में बस भिक्षावृत्ति से रहती हैं। कभी आप यमुना जी जाएं दर्शन के लिए, जो अभी वास्तविक में आपको प्रमाण बता रहे हैं। यमुना जी में आप कभी जाइए, या तो राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के बाहर होती हैं, एक पतली सी है, बहुत लंबी है। आज तक जो बताती हैं कि पंजाब से है, लेकिन बहुत, यहाँ कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वही मतलब कभी यमुना जी पे आपको मिलेंगी, हाथ में डंडा लिए होती है। तो कभी यमुना जी में कोई अगर ऐसा कुछ लगे, या कभी अभी जो हम आपको बता रहे थे, कुछ ऐसा करता, कुछ संसार की चेष्टा करते देख ले, तो बड़ा क्रोधित हो जाती है, बड़े आवेश में आ जाती हैं। धाम की इतनी महिमा है और धाम के प्रति इतना आश्रय है कि देखिए है स्त्री शरीर में है, कोई कुटिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब भी जाते हैं तो दीदी दीदी करती हैं और कहती हैं कि क्या मैं गलत करती हूँ, कि क्या मैं इन पर चिल्लाती हूँ। देखिए बताती हैं कि गंदगी करते हैं यमुना जी में आके, ऐसे भाव कि देखो दीदी गंदगी करते हैं। और कई बार लोग उन्हें बोल भी देते हैं, उन्हें दुत्कार भी देते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन में कहीं कभी यहाँ डोलती है, कभी यहाँ है स्त्री शरीर। देखिए ये वास्तविक में प्रमाण बता रहे हैं आपको। और एक बाबा आप देख लीजिएगा, बाबा है एक, वो चल नहीं पाते, बहुत ऐसे झुके से हैं, आप लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। पैर में पट्टी बंधी रहती है, एक व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। जब जाते व्हील चेयर पर जाते भिक्षावृत्ति से। और क्या देखिए साधु संत नहीं है वो, देखिए कोई कुटिया है उनके पास, कोई कुटिया है, लेकिन एक धाम का आश्रय। देखिए इसलिए कहते जानिए, भाव दशा देखिए। ये तो ऐसे हुए महान संत जो न, मतलब
बुरा मत मानिएगा, महान महान संत, लेकिन वास्तविक संत तो ये है कि धाम के प्रति इतना आश्रय है, धाम के बिल्कुल समर्पित है। हम तो देखिए कुटिया में बैठे हैं आराम से, लेकिन देखिए कोई कुटिया नहीं है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन यमुना रस रानी वहीं बैठ कर भजन करते हैं। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? देखिए आप, तभी तो हम आइए ना श्री धाम वृंदावन में, देखिए कैसे कैसे रहते हैं, देखिए जरा कैसे कैसे रहते हैं। और ये तो सच बता रहे हैं कि जो ऐसों को तो ना दंडवत प्रणाम कीजिएगा, जिनके आप दर्शन करने के लिए भागते हैं ना, उस आश्रम यहाँ आश्रम, ऐसे संतों के दर्शन कीजिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्री धाम वृंदावन के लिए, लेकिन उसके बदले में कोई सुख नहीं देखा, कोई सुख नहीं देखा। तो देखिए, हम तो कहते हैं ये होते हैं महान संत। सच बता रहे हैं, जब उस बहन के दर्शन करते हैं ना, सच में एक बड़ा सा लगता है, श्री जी की ऐसी कृपा नजर आती है। और खूब कई बार कभी किसी से लड़ने, हाथ में डंडा लिए होती है, कई बार लड़ती हैं। और आप कभी कोशिश करें ना कि कुछ देने का प्रयास करें, अरे नहीं मेरे को नहीं, ऐसे कर दे, तो मतलब ऐसे होते हैं। कई बार उनसे कहा कि दीदी कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या चाहूंगी, ऐसा कुछ नहीं। और कभी ऐसी मस्ती में होती है कि देख कर भी आप राधे राधे कीजिए, आप श्री हरिवंश कीजिए, राधे राधे कीजिए, जवाब नहीं देती, हमें लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा मगन होती है। एक बार देखा हमने, इतनी धूप में हम जब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए गए, बहुत ज़्यादा तेज जो थी धूप थी, तो अभी कुछ दिनों की ही बात है, बहुत तेज धूप थी। तो हम तो अपना जब जा रहे तो अपना उस वाहन पे जा रहे तो देखा कि खूब इतनी गर्मी, और पैदल ही, और बड़ी मस्ती में पैदल ना, सिर्फ जो चप्पल भी थी टूटी हुई चप्पल, और ऐसे ही वस्त्र, कोई वो ऐसे ही वस्त्र पहने हुए, और बड़ी मस्ती में ऐसे नाच रही थी। तो देखिए रोना आता है, ऐसे हृदय विभोर हो जाता है ऐसों के दर्शन करके, कि कृपा तो इन पर है, कि अपने जो एक देह अभ्यास, जो देह अभिमान होता है, उसको भी मिटा दिया। वो नजर नहीं आ रहा कि इतनी तपतपाती धूप है, कि मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से मगन है श्री राधा नाम में। ये होते हैं महान संत। जाके दर्शन कीजिएगा, जाके अवश्य दर्शन कीजिएगा, ऐसी होती है नाम की मस्ती। देखिए वो बाबा इतने बूढ़े हैं, आज तक कभी कोई, ये नहीं कि कोई सेवा में लगा है, ऐसा नहीं कि कोई सेवादार लगा है, स्वयं उठते हैं, अपना डंडा लिए, एक झोला लिए, बस इतना सा, एक वो कि कभी होता है जैसे हम जाए तो प्रसादी जैसे ले गए, तो बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। और जब आप उनको प्रणाम करें, श्री जी खूब कृपा करे, जय जय श्री राधे, ऐसे, तो देखिए आप, ये एक ऐसों का संग कीजिए ना, ऐसों का संग कीजिए, कितनी कृपा, इसे कहते हैं अपार कृपा। तो ये सब कुछ श्री धाम वृंदावन में ही होता है। यहाँ बार बार कह रहे हैं, किसी शरीर के लिए, कोई स्त्री शरीर पुरुष शरीर के लिए नहीं कहा जा रहा। अगर ऐसा होता तो आप देख लेते, अगर ऐसा होता है तो हमारे जो रघुराम, श्री रघुराम, हमारे श्री प्रभु श्री राम है, वो शबरी जी के आश्रम में क्यों जाते, शबरी जी के आश्रम, लेकिन गए तो सिर्फ उनका भाव देखकर। प्रभु शबरी जी के सामने उनकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। और सभी जो वहां देख लीजिए, जितने भी ऋषि थे, कोई दूधाहारी, कोई फलाहारी, सबको अभिमान, हम बड़े संत हैं, हम बड़े ऋषि हैं, हम इतनी तपस्या करते हैं। उन सब के अभिमान को चूर करके प्रभु ढूंढते शबरी जी की कुटिया पर गए। शबरी जी सोचती हैं कि प्रभु कैसे आएंगे, प्रभु मेरे यहाँ थोड़ा ना आएंगे, इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, तो सोचती मैं दूर से ही उनका दर्शन कर लूंगी, दूर से ही। लेकिन ये तो हुआ क्या, सभी भागे आए। प्रभु आए तो पूछ रहे हैं, वो सभी ऋषियों को छोड़ के प्रभु पूछ रहे हैं कि शबरी की कुटिया कहाँ है, माता शबरी की कुटिया कहाँ है। और दूर से ही देखती है तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती है प्रभु को, और प्रभु बिठाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। सभी ऋषि आते हैं, सब ऋषि का अभिमान चकनाचूर हो जाता है, सब ऋषियों का अभिमान चकनाचूर हो जाता है। तो पूछते जाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से जो सरोवर है वो तो कहते हैं कि इस सरोवर सबरी की वजह से नहीं, अब सबरी के चरणों से ही,
शबरी जी के चरण जब उस सरोवर में होंगे तभी वो सरोवर शुद्ध हो पाएगा, तभी वो स्वच्छ हो पाएगा, और तभी तुम्हारा यहाँ जी तुम रह पाओगे, अन्यथा तुम सबका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो शबरी जी से क्षमा याचना जब करते हैं तो शबरी जी घबराती हैं कि अधम अधम ते नारी, एक तो मैं जाति, एक तो मैं स्त्री, उसके बाद जातिहीन और ऐसी जाति, और आप मेरी स्तुति कह रहे नहीं प्रभु नहीं। लेकिन जैसे ही शबरी जी के चरण वहां किए तो देखिए चरण पधारे तो सरोवर जो था वो स्वच्छ हो गया। प्रभु ने सबका सबका अभिमान तोड़ा कि तुम्हारा अभिमान सबका अभिमान तोड़ा। ये भक्त की पहचान होती है। भक्त को प्रभु को भक्त सिर्फ रिझाता है, प्रभु को सिर्फ रिझाता है, उसे वो कोई दिखावा नहीं करता। शबरी जी ने आज तक अपनी सेवा का कोई दिखावा नहीं करा। सेवा मतंग ऋषि की सेवा करती थी उनके उठने से पहले, ताकि उनके भजन में कोई विघ्न ना आए, तो उनसे पहले उठने से पहले सारी सेवा कर देती थी। तो ऐसा होता है एक भक्त। भक्त तो ये नहीं होता कि उसको अपना मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हम तो कहते क्या मिल जाएगा, हम यही कहते हैं। एक तो अगर आज हम कहेंगे आज आप सभी से हमें मान मिले, सम्मान मिले, खूब वैभव हो, खूब ऐसा हो, क्या हमें श्री जी मिल जाएंगी? क्या हमें ऐसा करने से श्री जी मिल जाएंगी? ऐसे नहीं मिलते। इसलिए जानिए ये जो समय है ना, हम बार बार कहते हैं ये समय इसीलिए, भाई हम तो अधम है, हमें कुछ नहीं पता। हम जो भी है, जो श्री धाम वृंदावन में जो अनुभव किया है, जो श्री धाम वृंदावन में कृपा हम पर करी है कि हम जैसे अधमों को श्री धाम वृंदावन में वास दिया है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं यहाँ कैसे भी क्यों ना रहना पड़े, रहिएगा। कभी दोष दृष्टि मत लाइएगा, कभी दोष दृष्टि मत लाइएगा। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसी जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम ऐसा भजन नहीं। प्रभु रीझे हैं तो सिर्फ भाव से, और ये भाव कोई बाजार में नहीं मिलता, किसी बाजार में नहीं मिलता, और भाव दिखाने से नहीं होता। आज की स्थिति में भाव क्या है कि सब मुझे जाने, सब मेरे भाव को जाने, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो। ऐसो वाले भाव जो वाले हैं ना, तो हम तो यही कहेंगे, चाहे अगर हमारे मन में भी ऐसा भाव हो तो प्रभु कहेंगे बहुत दूर खड़े रहो, बहुत दूर, कोसों दूर खड़े रहो। तुम्हें अपना नाम चाहिए ना, मैं करा दूंगा, करा देंगे। उनको कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप अपना नाम कमाना चाहें, कुछ धन वैभव यश कमाना चाहें, वो सब दे देंगे। लेकिन वास्तविक में हम आपसे ये कहना चाहेंगे, क्या वो हमें ऐसे मिल जाएंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे भाई, ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए जाने, पहचाने, बिल्कुल सरल रहिए। सिर्फ प्रभु मैं आपका, श्री जी मेरी है, श्री जी मुझे अवश्य मिलेंगी, लगे रहिए। और ऐसे ही एक दिन धामवास हो जाएगा, और जैसे ही धामवास होएगा, धाम की अहितों की कृपा से हमें एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य अवश्य मिलेगा। और बार बार कह रहे हैं, यहाँ कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। प्रभु जब भी रीझे हैं तो बस प्रेम से रीझे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्या प्रभु ने कभी ऐसे कहा? प्रभु ने ऐसे कभी नहीं कहा। प्रभु ने तो बस वो देखा है कि कौन उनके लिए रोया है, कौन उनके लिए रोया है। इसलिए जानिए प्रभु के प्रेम को समझिए। कोई अपमान, कोई सम्मान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो बस इस शरीर का है। हम आज सोचें कि बड़ा वैभव कर लें, या हम ऐसा प्राप्त कर लें, हम वैसा प्राप्त कर लें, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सच बता रहे हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मन और कलुषित होता है। मैं ऐसा सीख लूं, मैं वैसा सीख लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, तो इसी में लगे रहेंगे, लेकिन उस प्रेम को नहीं पा पाएंगे। इसलिए जानिए हम तो बस श्री जी के हैं, बस श्री जी के। अब श्री जी जैसा चाहे वैसा रखें। चाहे धाम में आज मैं कुटिया में हूँ, चाहे कल मेरे पास कुटिया ना हो, चाहे धाम में मेरा कोई तिरस्कार करे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे मेरा कोई अपमान करे, लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हे लाडली जो, हम आपके हैं, बस इतना जानते हैं। आपने हमें धाम में बुलाया है ना, आपने हमें धाम में वास दिया है ना, क्योंकि हम आपके हैं, इसलिए आपने हमें धाम में वास दिया है। और रही बात मेरे अपमान की, रही बात मेरी निंदा की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। आज तो एक दो कर रहे हैं, अगर वही ऐसा होता है कि अगर 4 आपके सहयोगी होते हैं ना, जैसे आपको जो समझते हैं, तो 10 ऐसे विरोधी जन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, 10 विरोधी जन खड़े हो जाते हैं। हम तो कहेंगे 10 क्या, पूरा वृंदावन भी निंदा क्यों ना करे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम श्री धाम वृंदावन में वास करेंगे और अपनी श्री लाडली जी को ऐसे ही रिझाते रहेंगे, और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, और सच में आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई मनगढ़ंत है, ये मनगढ़ंत नहीं है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा
जब मेरी श्री जी मेरे सामने होंगी। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस ऐसा ही भाव लेके श्री धाम वृंदावन में आए, श्री धाम वृंदावन में वास करें। कोई कैसा भी कहे, कैसा भी, मुझसे सच बता रहे मत, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि मैं सब कुछ भुलाकर, सब कुछ मैं भूल जाऊंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा, बस आपको याद रखूंगा और मुझे उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, अवश्य आए, जब श्री जी हमारे सामने होंगी, हमें दुलार करेंगी, हमें प्रेम करेंगी। वो कहेंगी कि हाँ इसने सब सहा, बस वो कुछ कि इसने मुझे पाने के लिए किया, कुछ भी किया मुझे पाने के लिए किया। और ऐसा अवश्य होगा, ये बात आप देख लीजिए। जय श्री राम।